ये फिजिकल साइंस का ऊष्मीय प्रसार थर्मल फिनोमेना का ये टॉपिक है। द्रवों में ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। द्रवों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ये जो हम लोग सेकेंड या थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे कि द्रवों की कोई निश्चित आकार नहीं होती है। द्रवों की केवल आयतन प्रसार ही संभव है। द्रव वो उसका आयतन में चिन्ह हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। द्रवों को गर्म करने के लिए उसे किसी बर्तन में रखा जाता है। अतः गर्म करने पर पहले बर्तन का प्रसार होता है और फिर द्रव का। अगर हम किसी बर्तन में द्रव को रखते हैं तो सबसे पहले बर्तन गर्म होगा, उसके बाद क्या होगा, द्रव गर्म होगा। ठीक है। द्रवों में दो प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं। पहला द्रव का आभासी प्रसार गुणांक और दूसरा द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक। अब उसके आगे है, जब फ्लास्क को गर्म किया जाता है, ये फ्लास्क है, गर्म किया जाता है तब ऊष्मा का अवशोषण पहले कांच का फ्लास्क करता है। जब हम इस फ्लास्क को, जैसे पिक्चर में दिखाया चित्र में है, ये फ्लास्क अगर हम इसमें हीट करते हैं यानी ताप देते हैं, गर्म करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, फ्लास्क गर्म होगा, उसके बाद ही द्रव गर्म होगा, जिससे केवल कांच का ताप बढ़ता है। और इसमें क्या है कि केवल कांच का ही ताप बढ़ेगा। फ्लास्क का आयतन बढ़ने के कारण पतली नली में द्रव का तल ऊपर से नीचे आ जाता है। जब फ्लास्क का आयतन बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि जो पतली नली जो है, ये पतली नली ये क्या हो जाएगा, पतली नली से उसका जो द्रव का तल ऊपर रहेगा तो नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसका जो आयतन बढ़ेगा तो पानी का तो ऊपर से नीचे आना तय है। अब इसका ऊष्मीय प्रसार क्या है, ताप के परिवर्तन के फलस्वरूप, मतलब ताप के जब चेंज होता है, तो ताप हम बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो पदार्थों की लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में होने वाले परिवर्तन को ऊष्मीय प्रसार करते हैं। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो पदार्थों की लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन बढ़ेगा। कम करेंगे कम करेंगे तो उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन क्या होगा, उसका ऊष्मीय प्रसार कम होगा। ठीक है। उसके बाद है, जब किसी द्रव को ऊष्मा दी जाती है तो इसमें रेखीय या क्षेत्रीय प्रसार नहीं होता है। जब हम किसी द्रव को गर्म करेंगे, हीट देंगे, ऊष्मा देंगे, तो इसमें रेखीय या क्षेत्रीय प्रसार नहीं होता है, केवल ऊष्मीय आयतन प्रसार होता है। तो याद रखना है कि जब द्रव को जब ऊष्मा देते हैं तो इसमें रेखीय क्षेत्रीय प्रसार कभी नहीं होता है, केवल द्रव में ऊष्मीय आयतन प्रसार ही होता है। इसको याद रखना है। द्रव का वास्तविक ऊष्मीय प्रसार बराबर क्या, द्रव प्लस बर्तन का प्रसार। इसका वास्तविक प्रसार मतलब रियल, तो पहले द्रव तो बर्तन का प्रसार। द्रव का वास्तविक ऊष्मीय प्रसार यानी VR मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल, मतलब इसका आयतन प्रसार। ठीक है, वास्तविक थर्मल एक्सपेंशन। और ये एफारेंट मतलब आभासी, और ये जी बर्तन का। ठीक है। शुरू में जब पात्र का प्रसार अधिक होता है, मतलब पात्र बढ़ता है तो तथा जल का कम होता है, ये हम बताए इस पहले वाले टॉपिक पर बताए थे। उस स्थिति में पात्र में जल का स्तर कम होता है, क्योंकि यहाँ पात्र का प्रसार अधिक हो रहा है और जब जल का प्रसार होने लगता है तो यह तेज़ी से होता है। उस स्थिति में पात्र में द्रव या जल का स्तर बढ़ने लगता है। अगर रखे हैं कांस्टेंट पर, मतलब स्थिर, और उसको बढ़ाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब बर्तन का जब आयतन स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, तो ऑटोमेटिक जब द्रव गर्म होगा तो वो तो आगे बढ़ेगा। क्योंकि इसमें एक होता है, इसमें जो जितने भी मॉलिक्यूल है, अणु हैं, ये एक दूसरे से कोलाइड करने लगेगा, मतलब टकराने लगेगा। सॉलिड में कोलाइड नहीं करेगा। ये क्लास अगर रहती तो उसमें बताया जाता, इसमें समझाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। अब द्रव का आभासी प्रसार गुणांक क्या है, जब ताप को 1 डिग्री पर बढ़ाया जाता है
तो द्रव के इकाई आयतन में होने वाले आभासी ऊष्मीय प्रसार को आभासीय प्रसार कहते हैं। इसको कहते हैं गामा। जैसे यहाँ हम लिखते हैं गामा, इसे गामा ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसको? आभासी प्रसार गुणांक को। अब है द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक 1 डिग्री तापमान पर। इसमें अंतर क्या है कि 1 डिग्री से बढ़ाया जाएगा और ये वास्तविक 1 ही डिग्री तापमान पर और इकाई आयतन में द्रव्यों में होने वाले वास्तविक ऊष्मीय प्रसार को वास्तविक प्रसार गुणांक कहते हैं। 1 डिग्री से ज़्यादा होगा तो समझ आएगी वास्तविक प्रसार गुणांक के बारे में कह रहा है, और 1 ही डिग्री पर तो इसको हम कहेंगे वास्तविक प्रसार गुणांक। इसे YR से व्यक्त किया जाता है।